भारतीय इतिहास का मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक। प्रश्न 1, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? सही उत्तर है विष्णुगुप्त। प्रश्न 2, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? सही उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र की। प्रश्न 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? प्रश्न 4, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सही उत्तर है कारुबाकी। प्रश्न 5, अशोक अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से की प्रकृति का प्रयोग किया है? सही उत्तर है मागधी। प्रश्न 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को बदलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? सही उत्तर है तक्षशिला। प्रश्न 7, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? सही उत्तर है मौर्य सम्राट अशोक। प्रश्न 8, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सही उत्तर है मौर्य राजवंश। प्रश्न 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रश्न 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? सही उत्तर है बौद्ध धर्म को। प्रश्न 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? सही उत्तर है चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सही उत्तर है बौद्ध मूर्ति कला का। प्रश्न 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? सही उत्तर है पण। प्रश्न 16, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार में से कौन मौर्य वंश के शासक नहीं है? सही उत्तर है अजातशत्रु। प्रश्न 17, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सही उत्तर है कुणाल। प्रश्न 18, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? सही उत्तर है विशाखदत्त। प्रश्न 19, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। प्रश्न 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? सही उत्तर है अशोक ने। प्रश्न 22, गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? सही उत्तर है पाटलिपुत्र में। प्रश्न 23, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? सही उत्तर है चंद्रगुप्त का। प्रश्न 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? सही उत्तर है मौर्य राजवंश ने। प्रश्न 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सही उत्तर है तक्षशिला। प्रश्न 26, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? सही उत्तर है इंडिका। प्रश्न 27, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? सही उत्तर है विशाखदत्त। प्रश्न 28, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? सही उत्तर है इंडिका। प्रश्न 29, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है प्राकृत भाषा का। प्रश्न 30, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? सही उत्तर है चंद्रगुप्त ने। प्रश्न 31, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया?
सही उत्तर है 7 श्रेणी में। प्रश्न 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सही उत्तर है राजनीतिक नीतियों पर। प्रश्न 33, श्रीलंका कलिंग विहार अफगानिस्तान में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? सही उत्तर है अफगानिस्तान। प्रश्न 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। प्रश्न 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य किस चीज का बना था? सही उत्तर है लकड़ी का। प्रश्न 36, बराबर गया जिला की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? सही उत्तर है आजीविकों ने। प्रश्न 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? सही उत्तर है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से। प्रश्न 38, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? सही उत्तर है भाब्रू स्तंभ। प्रश्न 39, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रश्न 40, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कालसी में। प्रश्न 41, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सही उत्तर है अशोक ने। प्रश्न 42, अशोक का अभिलेख पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही उत्तर जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न 43, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? सही उत्तर है शिलालेख 13 में। प्रश्न 44, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रश्न 45, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? सही उत्तर है 305 ईस्वी पूर्व में। प्रश्न 46, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तथा बिंदुसार में कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? सही उत्तर है अशोक। प्रश्न 47, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? सही उत्तर है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। प्रश्न 48, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? सही उत्तर है प्राकृत एवं ब्राह्मी भाषा में। प्रश्न 49, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है मुद्राराक्षस में। प्रश्न 50, वृषल शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है निम्नकुल। प्रश्न 51, अशोक का कौन सा शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताता है? सही उत्तर है पहला एवं 10वां अभिलेख। प्रश्न 51, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है मास्की। प्रश्न 52, किस ग्रंथ में सूत्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है अर्थशास्त्र में। प्रश्न 53, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? सही उत्तर है उपगुप्त से। प्रश्न 54, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? सही उत्तर है मेगास्थनीज ने। प्रश्न 55, मौर्य काल में एग्रेनोमाई किसे कहा जाता था? सही उत्तर है सड़क निर्माण अधिकारी को। प्रश्न 56, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है गूढ़ पुरुष। प्रश्न 57, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की? सही उत्तर है तिस। प्रश्न 58, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है परिशिष्ट पर्वन में। प्रश्न 59, किस महीने मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? सही उत्तर है आषाढ़ जुलाई में।
प्रश्न 60। किन किन दक्षिण भारतीय जातीय का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? सही उत्तर है चोल, पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र का। प्रश्न 61। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सही उत्तर है शिलालेख। प्रश्न 62। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न 63। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किस देश में पाया गया है? सही उत्तर है अफगानिस्तान में। प्रश्न 64। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? सही उत्तर है चुनार से। प्रश्न 65। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? सही उत्तर है मेगास्थनीज की। प्रश्न 66। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? सही उत्तर है बिंदुसार ने। प्रश्न 67। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? सही उत्तर है 13वां वृहद शिलालेख। प्रश्न 68। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? सही उत्तर है उज्जैन का। प्रश्न 69। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? सही उत्तर है प्रथम पृथक शिलालेख में। प्रश्न 70। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? सही उत्तर है कलिंग का पृथक शिलालेख। प्रश्न 71। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतरशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? सही उत्तर है छठे शिलालेख में। प्रश्न 72। विष्टि क्या है? सही उत्तर है बेगारी। प्रश्न 73। अशोक के समय मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या है? सही उत्तर है पैतृक निरंकुशवाद। प्रश्न 74। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? सही उत्तर है स्तंभ। प्रश्न 75। कहां से प्राप्त अभिलेखों में से मौर्य काल में काल सुख जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? सही उत्तर है महास्थान, बांग्लादेश में एवं शोगौरा, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 76। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? सही उत्तर है महेंद्र को एवं संघमित्रा को। प्रश्न 77। अशोक के मनशहरा, पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी, पाकिस्तान से प्राप्त विरोध शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है खरोष्ठी भाषा का। प्रश्न 78। कहां से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर है शरेकुना, कंधार से। हम जल्द ही आपके भारतीय इतिहास के पूरे अध्याय नए पैटर्न के साथ आपके लिए उपलब्ध कराने वाले हैं, जो आपको सफलता करने में सहायक होगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप ये भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। कंपटीशन सक्सेस पॉइंट फर्स्ट।